हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और आज की क्लास में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। तो व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंजेस वन इनटू अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होते हैं वो उसमें जो हम बात करेंगे तो 7 टाइप पढ़ेंगे इसका। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें कौन कौन से होंगे? आपका होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडायबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोजोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे आइसोथर्मल की। जिस भी वर्ड में आइसो लगा होता, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। या फिर हम बात करते हैं किसी कोई भी चीज क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, सेम और कांस्टेंट। आइसो लगा है तो आप सीधा इस बात पे सोचिएगा कि इसके अंदर सेम क्या होगा। तो थर्मल मतलब क्या होगा? थर्म मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा जाएगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एडायबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? तो यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब इस सिस्टम में डज नॉट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। आइसोबेरिक, यहाँ भी आइसो है तो यहाँ सेम क्या होगा? सेम होगा प्रेशर। इस सिस्टम में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या कांस्टेंट क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। बेरिक क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आइसोकोरिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे देंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी इक्वल टू 0। आइसोबेरिक में क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से बात अगर हम करें डायबिटिक में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की तो यहाँ पे क्या होता है? साइक्लिक मतलब जहां से निकला फिर रिटर्न होके वहीं पे पहुंचे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम इस टॉपिक में देख रहे हैं आइसोथर्मल, वो क्या होता है? अगर उसका डेफिनेशन देखें तो वो होता है प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है? a process in which iso मतलब constant या same, thermal temperature, तो a process in which temperature of system remains constant, that is delta T equals to 0। ठीक है, वहीं अगर एडायबेटिक की बात करें तो एडायबेटिक जो होता है प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी। इस सिस्टम में क्या होता है? तो मतलब एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। जो हॉट है वो हॉट रह जाता है, कोल्ड है कोल्ड रहता है। ज्यादा जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम में हम बात किए थे। ओपन सिस्टम में क्या होता था? तो एनर्जी चेंज होता था। ठीक है, क्लोज्ड में भी चेंज होता था। आइसोलेटेड सिस्टम देखे वहां नहीं होता था। वहीं पे एडायबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू इक्वल टू 0 याद रखिएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस इन विच system of the system the pressure of in which system the pressure of system, यानी कि process in which system in which system a process in which the pressure of system remains constant, that is delta p equals to 0। और आइसोकोरिक में क्या बात करेंगे? process in which volume of the system is remains constant। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा v इक्वल्स टू 0। ये पूरा आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी। पहले इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। बात करते हैं आप लोग हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको बताए हुए हैं हम कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम, जिसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ सिस्टम पे। बट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे देखिए हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर्स एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट आंसर इज। अगर हम एडियाबेटिक कंडीशन देखते हैं, एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है। मतलब क्या समझते हैं कि हम लोग हीट जो है ना, अगर हीट हॉट चीज है कोई तो वो हॉट ही रह जाएगा, और कूल है तो कूल रहेगा बहुत देर तक, और जल्दी एक्सचेंज नहीं होगा हीट का। तो उसके लिए हम लोग बताए थे एडियाबेटिक के कंडीशन क्या बताया है अभी कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे परफेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये दो क्वेश्चन था। अगर ये आपका एनसी 5.1 5.2 में देखे हैं क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग टर्मोलॉजी पढ़ रहे थे, टर्म सब देख रहे हैं, डेफिनेशंस देख रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन उठा पिक करना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिक किए हैं। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, एक और प्रोसेस है जो फिफ्थ प्रोसेस है यहाँ पे हमारे पास, एक साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जब हम कोई चीज करते रहते हैं तो प्रोसेस में, प्रक्रिया में, सीरीज में आगे बढ़ते रहता है, फिर घूम के वो अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, यानी कि प्रोसेस इन विच सिस्टम्स रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो फिर इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गया। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, पहले लिखे थे स्टेट फंक्शन, अभी लिखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, उसका डेफिनेशन है। और डेफिनेशन अगर याद होगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और अभी एडियाबेटिक प्रोसेस का बताएं कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, तो ये भी बन जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का पता ही है, पहले आप इन दोनों को लिखिए, फिर अभी हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में साफ सुथरे ढंग से नोट कर लीजिए, क्योंकि पता ही है जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपका एक अच्छा नोट अगर तैयार रहेगा तो आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, और अगर नहीं भी तो आपको जानकारी अलग अलग भी हो जाएगा अगर इस तरीके से समझेंगे तो। सबसे पहले क्या है, द प्रोसेस इन विच डायरेक्शन में बी रिवर्स्ड, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या होगा कि डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, टेनी स्टेट बाय चेंज इन वेरिएबल, इसका वेरिएबल कितना भी चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज नहीं होगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज हो जाएगा, हो सकता है जब टेम्परेचर बदला जाए या प्रेशर बदला जाए। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द ओनली इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन द अदर फोर्स एट ऑल स्टेज, यानी यहाँ पे दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, एक होता है अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो क्या करता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। ठीक है, और अपोजिंग फोर्स क्या करता है, रिएक्शन को अपोज करता है। तो ड्राइविंग फोर्स इज डिफरेंट देन द अपोजिंग फोर्स, यहाँ पे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिस कैरीड आउट इन स्लो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है। वहीं अगर हम इरिवर्सिबल का करें तो ये रैपिडली, बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है। अगर हम बात करें एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता है। और इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है। में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कहाँ, इरिवर्सिबल में। अगला पॉइंट देखिए, तो इट इज आइडियल प्रोसेस, ये प्रोसेस आइडियल है और कैन नॉट बी अचीव्ड इन नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में अचीव नहीं होता। और इट कैन परफॉर्म इन प्रैक्टिस ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उस पर परफॉर्म होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। वर्क ऑब्टेन्ड मैक्सिमम होगा रिवर्सिबल का और मिनिमम होगा इरिवर्सिबल का। इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ लिए, दोनों क्या होता है ये भी समझ गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और इस टॉपिक में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोवेरिक, साइक्लिक, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस सब कुछ समझे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको पहले नोट कर लीजिए पूरा लास्ट तक।